क्या आप मानते हैं कि केवल अपने सोचने के तरीके को बदलकर आप अगले 6 महीनों में अमीर बन सकते हैं? यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन ज़रा ध्यान से सुनिए। अधिकतर लोग एक आर्थिक वास्तविकता में फंसे हुए हैं जिसकी जड़ें उनके नियंत्रण में नहीं है। यह सब कुछ एक अदृश्य मौन लेकिन बेहद शक्तिशाली चीज़ के कारण होता है जिसे पैराडाइम कहा जाता है। मेरा नाम बॉब प्रॉक्टर है और जो कुछ मैं अब आपको बताने वाला हूँ वह कोई सिद्धांत नहीं बल्कि मेरी खुद की सच्चाई है। मैं भी उन्हीं बातों के बीच पला बढ़ा जैसे कि पैसा कमाना कठिन है, जिंदगी में कुछ पाना है तो कड़ी मेहनत करनी होगी और जो गरीब पैदा हुआ वह गरीब ही मरेगा। लेकिन एक दिन किसी ने मुझे बताया कि यह सब केवल एक मानसिक प्रोग्राम है और जब मैंने ये समझा सब कुछ बदल गया। आज भी ज्यादातर लोग एक अदृश्य चक्र में जी रहे हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, थक कर लौटना, मुश्किल से बिल भरना, और जब भी उनके मन में कोई नई योजना या सपना आता है भीतर से एक आवाज उठती है, यह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। क्या आपने कभी यह आवाज सुनी है? शायद आज ही। ये जो कुछ भी है वही पैराडाइम है। पैराडाइम आपके अवचेतन मन में गहरे बसे विश्वासों और आदतों का एक समूह है जो आपने खुद नहीं चुने बल्कि आपके ऊपर थोपे गए। जब आप छोटे थे आपका अवचेतन मन एक खुला दरवाजा था। जो कुछ भी माँ बाप, शिक्षक या टीवी ने कहा वह सीधे उसमें चला गया। समय के साथ यही बातें आपकी सोच, आपके धन की धारणा और सबसे बढ़कर आपकी अपनी पहचान बन गई। इसलिए चाहे आप कितना भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ आपको हमेशा पीछे खींचता है, जैसे टखने से बंधी एक भारी लोहे की जंजीर। आप पैसा कमाने की सोचते हैं लेकिन अंदर से डर, संदेह और कमी की भावना में कंपन करते हैं और आकर्षण का नियम आपको वही देता है जो आप महसूस करते हैं। आपके पास हजारों शानदार विचार हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच अभाव की है तो आप अनजाने में खुद ही उन्हें नष्ट कर देंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है, आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि आपके विचार आपके नहीं हैं, बल्कि आपके पुराने मानसिक ढांचे का परिणाम है। मैं आपको एक बात बताता हूँ जिसे मैं कभी नहीं भूलता। 1961 में मेरी सालाना आय लगभग RS-300 थी और मैं इससे भी ज्यादा कर्ज में था। मैं टूट चुका था, निराश था और आत्मसम्मान पूरी तरह गिर चुका था। जब एक व्यक्ति ने मुझे थिंक एंड ग्रो रिच नामक किताब दी, उसने कहा, बॉब, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो जो मैं कहूँ वह बिना सवाल किए करो, चाहे वह कितना भी अजीब लगे। मैंने वैसा ही किया, डर के बावजूद, समझे बिना भी, और 1 साल के भीतर मेरी आय बढ़कर लगभग RS-13 लाख हो गई। कुछ ही समय में मैं 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गया, बिना किसी डिग्री, बिजनेस योजना या कोई गारंटी के। सिर्फ पैराडाइम की बदली हुई सोच के साथ पुरानी पहचान से बाहर निकलने का दर्द असली था, जैसे तूफान में घर छोड़ना। लेकिन जो मुझे मिला वह मेरी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था, और यही वजह है कि मैं आज यहाँ हूँ, यह बताने के लिए कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी चमत्कार की नहीं, केवल मानसिक बदलाव की जरूरत है। तुम्हें देश की आर्थिक हालत के सुधरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है कि जो चीज तुम्हें रोक रही है वह बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अवचेतन विश्वासों में छिपी है, जिन्हें तुम शायद खुद भी नहीं पहचानते। अब खुद से पूछो, कितनी बार तुमने पैसे खोने के डर से कोई कदम नहीं उठाया? कितनी बार तुमने खुद में निवेश नहीं किया, यह सोचकर कि यह सही समय नहीं है? कितनी बार तुमने अवसरों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम उसके लायक नहीं हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह महज संयोग है? नहीं, यह तुम्हारे भीतर की मानसिक प्रोग्रामिंग है। यही वजह है कि कई लोग बरसों तक एक जैसी जिंदगी जीते रहते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मन सिर्फ उसी को स्वीकार करता है जिसे वह सामान्य मानता है। पैराडाइम बदलना यानी पहले खुद को असहज स्थिति में डालना होता है। जैसे ही तुम अलग ढंग से सोचते हो, तुम्हारा पुराना स्वर भीतर से चिल्लाने लगता है, ऐसा मत करो, यह खतरनाक है, तुम असफल हो जाओगे। लेकिन सोचो, असली खतरा क्या है? अगले 10, 20 या 30 सालों तक अपनी अभी वाली हालत में फंसे रहना। एक बार यह बात अच्छे से समझ लो, वह धन जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे सोचने के तरीके के बदलने का इंतजार कर रहा है, और यह सोच तब बदलती है जब तुम अपना पैराडाइम बदलते हो। सिर्फ सकारात्मक सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने भीतर दोबारा कोडिंग करनी होगी। तुम्हें पहले ही समृद्धि महसूस करनी होगी, तब जाकर वह तुम्हारी दुनिया में दिखाई देगी। तुम्हें इस तरह जीना शुरू करना होगा मानो धन तुम्हारे रास्ते में हो, क्योंकि वह सचमुच आ रहा है, लेकिन केवल तब जब तुम उसे स्वीकारने के सही रास्ते पर हो। अब मैं तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव रखता हूँ। आने वाले 7 दिनों तक हर सुबह और रात को जोर से कहो, मैं समृद्धि के योग्य हूँ, मैं अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। धन मेरे पास सरलता और उद्देश्य के साथ आता है, लेकिन यह बस शब्दों का दोहराव ना हो,
इसे महसूस करो, कल्पना करो। देखो कि तुम्हारे सारे बिल चुक गए हैं, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है, तुम्हारे पास समय की स्वतंत्रता है। और फिर देखो कैसे तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, क्योंकि जब तुम्हारी तरंग बदलती है तुम्हारी दुनिया भी बदल जाती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो, या फिर तुम अपने पुराने सोच को एक बार फिर जीतने दोगे? इस ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता, एक पल के लिए भी नहीं। अभी इस वक्त जहां तुम बैठे हो वहां भी तुम एक ऊर्जा के रूप में एक खास कंपन में कांप रहे हो सकता है तुमने पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा हो, लेकिन यही सच्चाई है। और यही तरंग तय करती है कि तुम क्या आकर्षित करोगे, धन हो, अवसर हो या रिश्ते। अगर तुम वाकई धन को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो, सिर्फ सपने में नहीं बल्कि असलियत में, तो तुम्हें यह मूल बात समझनी होगी। पैसा मेहनत से नहीं बल्कि तरंगों से आता है। तुमने जरूर ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी किस्मत हर जगह साथ देती है, उन्हें मौके मिलते हैं, पैसा आता है, और शायद तुमने खुद से पूछा हो इनमें ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। अगर ऐसा है तो यही असली वजह है, क्योंकि कंपन आपके शब्दों का नहीं बल्कि आपकी भावनाओं का जवाब देती है। आप चाहे दिन भर में अमीर हो दोहराते रहें, लेकिन अगर भीतर से डर महसूस कर रहे हैं तो आप गरीबी की तरंगे भेज रहे हैं, और ब्रह्मांड जैसा कि वह हमेशा करता है उसी ऊर्जा को लौट आता है, और फिर आपको और अधिक कमी मिलती है। असल जिंदगी में यह कैसे दिखता है? कभी आर्थिक संकट में पड़े हैं और एक के बाद एक समस्या खींचती चली आई, कार्ड ब्लॉक हो गया, अचानक खर्चा आ गया, घर में झगड़े शुरू हो गए, सब एक साथ जैसे टूट पड़ते हैं। दूसरी ओर जब आप शांत और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं तो अचानक कुछ अतिरिक्त धन मिल जाता है या कोई मदद करता है। यह संयोग नहीं है, यह आपकी तरंगों का असर है। मुझे याद है एक बार जब मुझे एक बड़ा निर्णय लेना था, फैसला जोखिम भरा था, और उसमें वह पैसा शामिल था जो उस समय मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने संदेह के बजाय विश्वास को चुना। मैंने पहले से धन्यवाद कहना शुरू किया और हर चीज को सफल होते हुए कल्पना करने लगा, और वह संसाधन एक अनजानी जगह से आ गए। मेरी ऊर्जा में निश्चितता थी, और वही निश्चितता रास्ते को खींच लाई। और यह सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि हमारा भावनात्मक स्तर सीधे हमारी अवसर देखने की क्षमता को प्रभावित करता है। जो लोग लगातार डर और तनाव में जीते हैं, उनके दिमाग का वह हिस्सा जो निर्णय और रचनात्मकता से जुड़ा है कम सक्रिय होता है। मतलब यह कि अवसर आपके सामने हो सकता है, लेकिन आप उसे देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी तरंगें उसे नहीं पकड़ पा रही हैं। अब इसे अच्छी तरह समझिए, पैसा एक परिणाम है और वह आपके मानसिक और भावनात्मक कंपन का नतीजा है। अगर आप धन आकर्षित करना चाहते हैं तो पहले उस भावना को बदलें जो आपके भीतर पैसे को लेकर है। क्या आप बहुत सारा पैसा होने की सोचते ही अपराध बोध महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है इससे आप लालची, ठंडे या अकेले बन जाएंगे? अगर हाँ, तो यही भावनाएं आपकी ऊर्जा को रोक रही हैं। आपको समृद्धि के विचार से आनंद महसूस करना सीखना होगा। खुद को सभी बिल आसानी से भरते हुए, अपनों की मदद करते हुए, आज़ादी से घूमते हुए कल्पना करें, मानो यह सब पहले से ही आपका है। क्योंकि सच यही है, आपको संघर्ष नहीं करना, दौड़ना नहीं, बस उस ऊर्जा से जुड़ना है जो पहले से ही समृद्ध है। आपका बैंक बैलेंस चाहे कुछ भी कहे, असली ताकत इस बात में है कि आप अंदर से कैसा महसूस करने का निर्णय लेते हैं। इसलिए बाहरी कदमों से पहले अपनी भीतरी स्थिति को बदलें। दिन की शुरुआत उन 3 चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करके करें जो आपके पास है। भले ही हालात बुरे हो, दिल से आभार महसूस करें, क्योंकि यही कंपन आपको समृद्धि के स्तर पर ले जाती है। समृद्धि वहीं शुरू होती है जहां शिकायतें खत्म होती हैं। जब आप रोज यह अभ्यास करते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं। सही लोग रास्ते में आते हैं, विचार प्रकट होते हैं, धन अप्रत्याशित स्रोतों से आना शुरू होता है। और अगर आप अभी सोच रहे हैं यह काम नहीं करता, तो खुद से पूछिए, जो आप अब तक करते आए हैं क्या वह काम कर रहा है? अगर नहीं तो शायद अब बदलाव का वक्त है। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप महसूस करते हैं, ना कि जो आप चाहते हैं। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं तो शुरुआत बैंक में नहीं बल्कि अपने भीतर करनी होगी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, बॉब, आकर्षण का नियम मेरे लिए क्यों काम नहीं करता? मैं सकारात्मक सोचता हूँ, पुष्टि करता हूँ, वीडियो देखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी वैसी की वैसी बनी रहती है। और मैं आपकी इस निराशा को समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कभी उसी स्थिति में था। असल बात यह है कि आकर्षण का नियम हर समय काम कर रहा है, भले ही आपको लगे कि वह सक्रिय नहीं है। अगर नतीजे नहीं मिल रहे तो गलती नियम में नहीं बल्कि आपके उससे जुड़ने के तरीके में है। कुछ सोचने और उसे महसूस करके सच्चाई मान लेने के बीच बहुत बड़ा अंतर है, और अधिकांश लोग यहीं चूक जाते हैं। आपकी चेतन मन जो कहती है मैं समृद्ध होना चाहता हूँ,
अकेले जिंदगी नहीं बदल सकती। यह ठीक वैसा है जैसे कोई चालक गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाए लेकिन हैंड ब्रेक यानी अवचेतन मन अब भी खींचा हुआ हो। आप धन चाहते हैं लेकिन भीतर डर है। आप सफलता की बात करते हैं लेकिन भीतर अपराध बोध छिपा होता है। आप कहते हैं कि तैयार हैं लेकिन कंपन संदेह में होता है। यही ऊर्जा ब्रह्मांड को मिलती है। जो आप निरंतर महसूस करते हैं वही आप आकर्षित कर रहे हैं, ना कि वह जो आप शीशे के सामने 30 सेकंड तक बोलते हैं। पुष्टि तब तक शक्तिशाली नहीं होती जब तक वह आपके अंदरूनी विश्वासों से मेल न खाए। अगर आप कहते हैं मैं धनी हूं और भीतर कोई आवाज कहती है झूठ, अपनी बैंक खाता देख तो कमान उस पुरानी आवाज के हाथ में है जो बचपन से प्रोग्राम हुई है। सिर्फ सकारात्मक सोचने से हकीकत नहीं बदलती, भले ही चेतन मन विचार बदल दे, लेकिन अगर भावनात्मक शरीर अब भी अभाव की तरंग पर कंपन करता है तो आप वहीं रहेंगे। सबसे धोखेबाज बात यह है कि यह सब अवचेतन रूप से होता है। आपको लगता है कि आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप खुद को बिना जाने रोक रहे होते हैं। एक बार मैं एक बेहद काबिल कार्यकारी से मिला। उसने प्रबंधन में स्नातकोत्तर किया था, कई भाषाएं जानता था, अनुभव वर्षों का था। फिर भी वह कर्ज में डूबा हुआ था और बेहद उलझन में था। उसने कहा, बॉब, मैं आपकी किताबें पढ़ता हूँ, वीडियो देखता हूँ, सब सही करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं बदलता। जब मैंने पूछा कि सफलता के बारे में सोचते हुए वह कैसा महसूस करता है तो वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने स्वीकार किया, मुझे लगता है मैं धोखेबाज हूँ, शायद मैं भीतर से इसके लायक नहीं हूँ। वहीं पर जवाब था। उसकी सोच शिक्षित थी लेकिन दिल में घाव था। उसका कंपन आत्मविश्वास का नहीं, अपराध बोध का था। और जब तक यह ऊर्जा न बदले, बाहरी हालात भी नहीं बदल सकते। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप में अपार क्षमता है लेकिन भीतर कुछ आपको पीछे खींच रहा हो, जैसे आपके और आपकी मंजिल के बीच कोई अदृश्य दीवार हो? इस अवरोध को ही हम कहते हैं ऊर्जा का असंतुलन। और यह तभी मिटता है जब आप शब्दों को दोहराना बंद करके वास्तविक भावनाओं को जीना शुरू करते हैं। अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, समृद्ध होने की भावना को अंदर महसूस करना होगा। हर दिन जब आप होशपूर्वक कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तब भी आपका तंत्रिका तंत्र सतर्क हो जाता है। यह खतरे की बात है और आप खुद को ही रोक देते हैं। आप निर्णयों को टालते हैं, मौके गंवा देते हैं, बहाने बनाते हैं और फिर उसी पुराने चक्र में फंसे रहते हैं। परिवर्तन तभी होता है जब आप अपनी आंतरिक सुरक्षा प्रणाली को दोबारा प्रशिक्षित करना शुरू करते हैं और धन को कुछ सकारात्मक, सरल और शुभ से जोड़ने लगते हैं। जब आप खुद को समृद्ध कल्पना करने देते हैं और अपराध बोध की बजाय आनंद का अनुभव करते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। यह रातों रात नहीं होता, बल्कि यह जागरूकता के साथ शुरू होता है। येल विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक शोध के अनुसार जो लोग प्रतिदिन 5 मिनट तक सकारात्मक भावनात्मक कल्पना करते हैं, वे स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं और जल्दी परिणाम प्राप्त करते हैं। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान है। यदि आप सोच रहे हैं कि आकर्षण का सिद्धांत आपकी जिंदगी में क्यों काम नहीं कर रहा, तो पहले यह देखें कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता तब आपकी ऊर्जा कैसी होती है? क्योंकि जब आप वहीं छिपा है और सब कुछ बदलने की चाबी भी। आपको कोई जादुई मंत्र दोहराने की जरूरत नहीं, बल्कि समृद्धि के साथ खुद को योग्य, सहज और शांत महसूस करना जरूरी है। जब ऐसा होता है, सब कुछ बदलने लगता है। जैसे ही आप अपना मानसिक ढांचा बदलते हैं, आपके निर्णय, आपके व्यवहार और आपके परिणाम खुद बदल जाते हैं। दुनिया नहीं बदलती, बल्कि आप एक नई आवृत्ति पर काम करने लगते हैं और पूरा ब्रह्मांड उस ऊर्जा के साथ सामंजस्य बैठाने लगता है। यह ठीक वैसा है जैसे आप रेडियो की स्टेशन बदलें। आपको टावर नहीं ठीक करना पड़ता, बस एक बटन घुमाना होता है और अचानक आपकी धुन बदल जाती है। जीवन भी ऐसा ही काम करता है। जब आप अपना आंतरिक बटन घुमाते हैं तो आपके जीवन में आने वाली चीजें उस नई आवृत्ति से मेल खाने लगती हैं। पैराडाइम वह अदृश्य ढांचा है जो आपके सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को नियंत्रित करता है और बिना बताए आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। आप हर सुबह कैसे उठते हैं, खुद को कैसे देखते हैं, कितनी आय की उम्मीद करते हैं, पैसा कैसे खर्च या बचाते हैं, ये सब वही पुराना ढांचा निर्धारित करता है जिसे आपने कभी सीखा था। और सबसे खास बात, आप इसे रोज दोहराते हैं, मानो यह जीने का एकमात्र तरीका हो। लेकिन यह बस एक सीखी हुई चीज है और जो सीखा गया है उसे फिर से सीखा जा सकता है। लोग सोचते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए संघर्ष करना होगा या जबरन कोई नई हकीकत लानी होगी, लेकिन यह भी उसी पुराने सोच का जाल है। सच्चा परिवर्तन जबरन नहीं होता,
वह स्वाभाविक होता है जब आपकी मानसिक और भावनात्मक नींव बदलती है। जैसे ही पैराडाइम बदलता है, आपके निर्णय, व्यवहार और परिणाम बदल जाते हैं। आप आत्मविश्वास के साथ कार्य करने लगते हैं, अवसर पहचानते हैं जहां पहले समस्याएं दिखती थीं, और धीरे धीरे आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो असंभव को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। मैंने खुद यह इतनी तीव्रता से जिया है कि अब इसे नकार पाना असंभव है। जब मैंने अपना सोचने का ढांचा बदला, मैंने सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं सीखा, बल्कि समृद्ध व्यक्ति की तरह सोचना, महसूस करना और व्यवहार करना शुरू किया। और इसी के साथ मेरी दुनिया में सब कुछ व्यवस्थित होने लगा। सही लोग आए, सही दरवाजे खुले और गलत विकल्प अब आकर्षक नहीं लगे। अब मैं अपने नए व्यक्तित्व के आधार पर निर्णय लेता हूँ, और जब यह होता है तो कोई आंतरिक संघर्ष नहीं होता। आप कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, आप वही बन जाते हैं। एक पल रुकिए और सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार कुछ बदलने की कोशिश की, कोई आदत, कोई लक्ष्य या कोई स्थिति, और अंत में फिर से वहीं लौट आए जहां से शुरू किया था। यह इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यह आपका अवचेतन मन है जो आपको बदलाव से बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह आपको सुरक्षित रखना चाहता है। भले ही वह असहज हो, लेकिन मन परिचित दुख को अनजाने सुख से बेहतर मानता है। इसलिए सोच के ढांचे को बदलना सबसे पहले एक साहसिक कार्य होता है, और सबसे शक्तिशाली बात यह है, आपको पूरे रास्ते का पता होना जरूरी नहीं, बस एक भीतर से लिया गया निर्णय ही काफी है। उस निर्णय को भावनात्मक दृढ़ता से निभाना होगा, उसी इंसान की तरह जीना, सोचना और महसूस करना होगा जो आप बनना चाहते हैं। बिना किसी गारंटी के कदम उठाइए, बिना किसी प्रमाण के विश्वास से बोलिए, मुस्कुराइए, भले ही सब कुछ वैसा ही दिखे। अभी तक मैं अक्सर कहता हूं, ब्रह्मांड आपकी चाहत के अनुसार नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व के अनुसार जवाब देता है। तो खुद से पूछिए, मैं हर दिन कौन बन रहा हूं? क्या मैं वह व्यक्ति हूं जो समृद्धि को आकर्षित करता है, या फिर मैं वही आज़ादी, सुरक्षा और उदारता की भावनाएं? महसूस कीजिए, जो नहीं है उस पर कम बात कीजिए, जो आ रहा है उस पर ज्यादा। बस यह तय करिए कि आप अब नए ढंग से जिएंगे, नई आंतरिक अवस्था के साथ, और तब सब कुछ अपने आप पुनः हो जाता है। वह धन, वह आज़ादी, वह सफलता जो आपको दूर लगे, और यह स्वीकार करना कि आप पहले से ही समृद्धि के योग्य हैं। अब जब आप अगला कदम उठा रहे हैं, आप ज्ञान की ओर एक और सीढ़ी चढ़ते हैं और पहले से बेहतर इंसान बन जाते हैं। यह यात्रा अभी शुरू हुई है। आपका